हाँ जी, सो लास्ट क्लास में हमने दो टेबल्स क्रिएट किए थे, चेतु टेस्ट और चेतु यूजर्स, राइट? तो ठीक है, इसमें ये जो है दोनों डेटा हमने ऐड कर दिया था, सिंपली इंसर्ट इट, राइट? अब हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टोर प्रॉक बनाते हैं जिसमें आपका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर्स लेंगे और इसमें इंसर्ट करेंगे, राइट? सो कैसे करते हैं, क्रिएट प्रॉक, फिर इंसर्ट डेटा, राइट? अब हम लोग को पैरामीटराइज बनाना है, राइट? सो आईडी, राइट? तो दोनों में आईडी, राइट? तो आईडी जिस टाइप का है इंट, राइट? हमने ले लिया। फिर आपको दूसरे में अगर सेमी आईडी लेना है तो सेमी यूज कर सकते हो, अगर दूसरा लेना है तो आईडी अंडरस्कोर 1 कर सकते हो आप अपने ऊपर, राइट? सो लेट सपोज इसमें हम लोग दोनों यूज कर लिए। फिर आपका क्या है, नेम, हमने नेम ले लिया और आपका वैरचर जिस भी टाइप का है और आपने दे दिया 40। फिर दूसरे में भी नेम है तो उसका नेम अंडरस्कोर 1 या कुछ भी नाम ले लेते हैं, @name अंडरस्कोर सेकंड, चाहे 1 कर देते हैं, नेम 1 ही कर देते हैं। और फिर इसका भी वैरचर और आपका 40 ले लीजिए। फिर तीसरा है आपका एड्रेस, अगेन सो @ADD एड्रेस, और आप जो है वैरचर है तो वैरचर आपने ले लिया। सेमी एड्रेस और एक ले लेते हैं एड्रेस 1 करके, और एड्रेस 1, ठीक है? फिर आपका ये डिपार्टमेंट, राइट? डिपार्टमेंट @ और ये भी वैरचर था शायद, वैरचर जो भी आपने, राइट? ये इतना हमने वैल्यू आपका ये, राइट? अब इसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे, एज, ठीक है? अब इंसर्ट इनटू, राइट? जैसे सिंपली लिखते हो इंसर्ट इनटू और आपका टेबल, राइट? सो लेट सपोज पहला हमने यूजर टेबल्स ले लिया, राइट? यूजर्स वैल्यूज, राइट? क्या क्या,
@ आपका आईडी, जो जो ऊपर में आपने करा है इसको कॉपी कर लो, नेम, फिर आपका एड्रेस, फिर आपका इसमें जो है आपका डिपार्टमेंट आईडीज आएगा, राइट। सो डिपार्टमेंट आईडीज आएगा। सो कैसे लेंगे? ये तो आपका वो है ना, फॉरेन की है, राइट। सो ये तो ऑलवेज वही आपका आईडी होगा, राइट, जो आपका उसमें जाएगा, राइट, जो भी आपके डिपार्टमेंट्स यहाँ से, राइट। सो जो आप लेट सपोज जो आप अपने आईडी डालें तो आप वही आईडी यहाँ पे भी डाल सकते हो, ठीक है। पहला ये आपका इंसर्ट। सेकंड, इंसर्ट इनटू चेतु टेस्ट। चेतु टेस्ट वैल्यूज अगेन आईडी, और इसमें हमने कर दिया नेम 1, फिर एड्रेस 1, और फिर आपका ये डीईपी, ठीक है। दोनों टेबल्स में आपके ये हो गए, और सिंपली हमने आपका ये प्रोसीजर्स क्रिएट कर दिया, राइट। यानी कि एक आपका प्रोसीजर्स बन गया जिसमें आप वैल्यू अगर ये पास करोगे, राइट, सो आपका क्या होगा, दोनों टेबल में इंसर्ट होगा, राइट। सो जब यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया तो आपका प्रोसीजर्स कहाँ जाता है आपको मालूम है, जब भी आपका क्रिएट होता है। सो रिफ्रेश करोगे कहाँ पे जाता है, प्रोग्रामेबिलिटी, स्टोर प्रॉक, राइट। सो इंसर्ट डेटा का आपका यहाँ पे आ गया, गेट डेटा का जो हमने पहले बनाया था, राइट। सो सबसे पहले प्रोसीजर्स बना के डायरेक्टली आप उसको इंटरेक्ट ना करेंगे हम लोग, किससे, यूआई से। पहले यहीं पे हम लोग टेस्ट कर लेंगे एक डमी डेटा से कि क्या ये सही में प्रोसीजर्स मेरा वर्क कर रहा है, राइट। सो प्रोसीजर्स हम लोग कैसे यूज करेंगे, EXEC, फिर आपका प्रोसीजर्स नेम, राइट, और फिर इसमें वैल्यू कैसे इसमें डालेंगे, आपका पहला पहला आपका आईडी, सो लेट सपोज 3 हमने कर दिया। फिर दूसरा आपका नेम, सो हमने नेम ले लिया आपका SP टेस्ट ले लेते हैं। फिर दूसरा आपका, इसमें आपका देखिए ये ऊपर में पैरामीटर्स भी बता रहा है, नेम 1, राइट। तो इसमें हम लोग ले लिए SP टेस्ट 2 चैप 1। फिर आपका एड्रेस, एड्रेस एक हमने ले लिया नोएडा। फिर दूसरा एड्रेस आपका रीजियन ले लिया, ठीक है। फिर आपका डिपार्टमेंट, राइट, डिपार्टमेंट हमने जावा ले लिया, ठीक है। सो ये आपका स्टोर प्रोसीजर्स है। अगर आपका ये सक्सेस हुआ तो ये क्या करेगा कि दोनों टेबल में वैल्यू इंसर्ट कर देगा। सो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, और ये सो इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्ट विथ प्राइमरी की और चेतु आईडी, एक रो बस इसने इफेक्ट किया। सो देखें आपका जावा इसमें तो आ गया, और इसमें आपका चूंकि हमने डिपार्टमेंट आईडी को क्या ले रखा है, हमने भेजा है, नहीं ऊपर से तो भेजा है कि नहीं, भेजना चाहिए था ना, राइट। सो इंट, और आपका ये नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट, और ये यहाँ पे एक और ले लेते हैं, राइट। इसका हम लोग नाम दे देते हैं आपका @DEPTID, राइट, और आपका इन टाइप का, और फिर ये आपका इंसर्ट हमने ये
ठीक है, क्रिएट यूजर्स है ना, यही है ना फर्स्ट। ठीक है, सो अगर आपका एक बार मॉडिफाई हो जाता है फिर क्या करते हैं, अल्टर। ठीक है, अब जो है अगेन ड्राई रन करके देखते हैं कि ये आपका रन क्या करेगा। पहले आएगा टेस्ट यूजर्स पे, टेस्ट यूजर्स है कि एक बार देखते हैं पहले एग्जीक्यूट करके। ये ऊपर वाला क्या है, टेस्ट यूजर्स। सो पहले इसको ऊपर करते हैं, इसको नीचे करते हैं, अल्टर। सो ड्राई रन करके सबसे पहले एक आपकी आईडी आएगी जो भी आपने भेजा, फिर आपका नेम, फिर आपका एड्रेस, राइट, ये वाली आपकी आएगी, फिर आपका जो है डिपार्टमेंट आईडी, राइट, और डिपार्टमेंट आईडी हमने जो है यहाँ पे ये ले लिया, और जो भी आप प्रोवाइड करोगे डिपार्टमेंट आईडी, राइट। फिर आपका एक आईडी आएगा, फिर आपका नेम जो नेम वन, फिर एड्रेस, और आपका ये डीपीटी आईडी, डीपीटी आईडी आपका यहाँ पे। अब एक हम लोग एक्स्ट्रा ले लेते हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें 3, तो अब ये 4, और यहाँ भी हमने एक पहले से ऐड कर रखा था तो अब 4 कर देते हैं, और इसको जो है अगेन अगेन टेस्ट। ठीक है, नोएडा जीजीएन, और ये इसको चेंज कर देते हैं, दिल्ली कर देते हैं। और आपका यहाँ पे राइट, अब अगेन आपका इंसर्ट, ये अल्टर हमने चला दिया था ना सर। ठीक है, सो आपका ये इंसर्ट हो गया, राइट, यानी कि यहाँ पे आपका ऐसे आपका सही चल रहा है। जब यहाँ पे सही चल रहा है तो डेफिनेटली है कि यूआई पे भी सही चलना चाहिए। एक बार एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए आपका यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए, राइट। अब हमारा टारगेट क्या है, इंसर्ट डेटा नाम का हमने क्या किया, एक प्रोसीजर्स बना लिया, राइट। इसमें आपका प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, वो सारी की सारी आपके ऊपर है, आप दो या ना दो। एंटिटी फ्रेमवर्क में ये मैंडेटरी होता है कि आपको प्राइमरी की एक देना ही, उसके बिना वो चलेगा नहीं। फिर जब उसके साथ आप इंसर्ट अपडेट वो करते हो तो एक आपको ऑटो इंक्रीमेंट्स देना, बट यहाँ पे फ्रीली जैसे आप लोग पहले यूज करते थे। बाकी जैसा आप प्रोसीजर्स बनाओगे वैसा आपका डेटा इंसर्ट होगा। अगर आपका इस जब भी आप प्रोसीजर्स बनाओ पहले बैकएंड में चेक कर लो, ऐसे आप डमी डेटा डाल के कि क्या फॉरेन की प्राइमरी की का कंफ्लिक्ट तो नहीं है, कुछ और इश्यूज नहीं है। अगर यहां से डेटा इंसर्ट हो रहा है तो वहां से भी आपका 100% होगा, कुछ नहीं करना होता है, राइट। सो हमने यहाँ पे इंसर्ट डेटा बना दिया। तो मैंने बताया कि जब भी आप डेटाबेस में चेंज करो आपको अपने एप्लीकेशंस में मॉडल अपडेट करने होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम तक हमारे पास दो टेबल्स, गेट डेटा स्टोर प्रोसीजर, अभी हमने इंसर्ट डेटा बनाया जो कि हमारे पास अवेलेबल्स नहीं है। तो जैसे अगर आप ये यूज करोगे तो सबसे पहले आप डीबी कॉन्स पे जाओगे और ये आपका मॉडल, अब यहाँ पे अगेन राइट क्लिक करेंगे और अपडेट डेटाबेस करेंगे, डेटाबेस से फिर से अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस। सो जो आपका पहले से है वो आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जो भी आपने नया बनाया वो देखिए टेबल्स में आपने कुछ चेंज नहीं किया तो कोई ऐसे पेरेंट वाला ये नेविगेशन नहीं आ रहा है, बट स्टोर प्रोसीजर में आपने एक नया इंट्रोड्यूस किया है तो आपके पास ये आ गया इंसर्ट डेटा, राइट। सो आप सेलेक्ट करोगे और फिनिश कर दोगे। सो अब क्या होगा कि इंसर्ट डेटा जो भी आपका स्टोर प्रोसीजर है यहाँ पे भी आपका आ जाएगा। अब जो आप डेटा सेंड करोगे सेम ही वो वैल्यू वहां से आप क्या कर दोगे कि पास कर दोगे।
ये चला गया नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके सो अब देखते हैं कि आपका वो इंसर्ट वाला यहाँ पे आ गया है कि नहीं। गेट डेटा अभी नहीं आया है, आपका अपडेट्स नहीं। अपडेट्स वाले टेस्ट यूजर्स, इंसर्ट वाला दिख ना रहा है, गेट डेटा ही दिख रहा है। राइट क्लिक, अपडेट फॉर्म्स। हाँ तो भाई कोई नहीं, अब इसको देखते हैं यहाँ पे आपको मिल रहा है कि नहीं। सो कंट्रोलर में एक हमने वो बनाया था जब गेट करने का, इंडेक्स और ये वाला। ठीक है, इसमें देखें हम लोग के पास वो आपका मिल रहा है कि नहीं। गेट डेटा की जगह आपका इंसर्ट डेटा है। ठीक है, आ गया। सो यहाँ पे कभी कभी रिफ्लेक्ट नहीं होता है बट इंटरनली आ जाता है। अब क्या है कि हमारे पास आप इस टाइप का जो भी जिसमें नेम एड्रेस डिपार्टमेंट राइट, आप जो है यूआई बना लोगे। राइट, यूआई तो चाहिए। जो हमने वो बनाया था वो आपका क्या था, एम्प्लॉय जैसा। राइट, या तो आप यूआई बना लो वैसा ही एक नया। राइट, सो लेट सपोज एक छोटा सा बना ही लेते हैं जेट से। सो पहले हमने लास्ट टाइम में एड ईएमपी का बनाया था। राइट, सो इसमें आपके डिफरेंट फील्ड्स है, इसमें आपके डिफरेंट्स है। उसमें आपके 6-7 से सैलरी और वो सारी। इंसर्ट तो आप इससे भी करा सकते हो टेस्टिंग के लिए, बट वो चीजें अभी आपको नहीं समझ में आएगी। सो अब हमें क्या करना है, एक और पेज बनाना है। राइट, सो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए ना तो क्या करोगे, आपको जरूरत नहीं है कि बार बार ऐड करो। इसी में कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर दो। राइट, सो एक क्या होगा कि इसी में बन जाएगा। राइट, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए तब इनिशियल। सो वो यानी कि क्या हुआ कि एड ईएमपी का एक कॉपी बन गया। राइट, सो उसमें सारे के सारे कोड्स वही हो जाएंगे जो आपने टेक्स्ट बॉक्स के हैं। राइट, सो ये तब होगा जब प्रैक्टिस आपके हो जाए। राइट, सो अब इसको रीनेम आप कर लो। ठीक है और आपका इंसर्ट डेटा हमने एक CSS HTML आपका बना दिया। राइट, अब इसमें जो आपका हमने जो डॉट db cons db con डॉट आपका, या तो आप मॉडल यूज करो चाहे जो भी, आप मॉडल ही यूज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। तो एक नया मॉडल हम लोग बना लेते हैं जिसमें सेमी प्रॉपर्टी आप डाल लो। सो ऐड और एक क्लास। ठीक है, इसमें हमने एक डाल दिया इंसर्ट डेटा एसपी मॉडल, मैंने हमने बना लिया। राइट, इसमें आप सेमी प्रॉपर्टी ले लो जितने आपके ये सब है, आईडी नेम नेम वन करके जितने भी आपको प्रॉपर्टी। सो अगेन PROP टैब आईडी एक हो गया, फिर उसके बाद से कॉपी
और सेम ही आप वो डाल दो, एक चाहिए नेम के लिए, तो कॉपी, फिर आप जो है नेम किस टाइप का होगा आपका, स्ट्रिंग। तो आपने क्या कर दिया, आप नेम वाला ले लो, नेम, और ये आपने आईडी। फिर आपका नेम वन भी है, तो हमने नेम वन भी आप डाल लो। फिर और क्या क्या है, एड्रेस है, हाँ जी, जितना आपको इंसर्ट कराने हैं वो, अगर 1 लाख भी होगा तो 1 लाख। प्रॉपर्टीज तो होंगे, क्योंकि कॉपी एंटिटी फ्रेमवर्क से, हाँ, तो वहां से आप कॉपी कर लीजिए पूरा का पूरा, या तो आप खुद से बना लीजिए या वहां से कॉपी कर लीजिए। लेकिन प्रॉपर्टीज मेन क्या है, प्रॉपर्टीज आप बनाते क्यों है, वैल्यू आपको सेट करना हो, गेट करना है। इसके अलावा या तो फिर आप वेरिएबल्स बनाओ, राइट, जिसमें फिर आपका अलग तरीका से, प्रॉपर्टीज बनाने का ही है कि आप वैल्यू उसमें सेट करोगे और गेट करोगे, इसलिए एड्रेस, फिर आपका एड्रेस वन हमने डाल दिया, फिर आपका डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट, और फिर से एक आपने डिपार्टमेंट आईडी का लेना है तो वो भी आप ले लो। जितने भी आपको वहां पे इंसर्ट करने के लिए चाहिए उतने आप प्रॉपर्टीज में, क्लास में प्रॉपर्टी बना लो, डिपार्टमेंट आईडी, और ये इन टाइप का है। तो अब जो है ये आपका एक मॉडल्स बन गया। अब इसी को जो है, जो हमने इंसर्टेड डेटा ये करा था, इसमें आप बाइंड कर दो कि ये मॉडल वैल्यू लेके आपका जाएगा। सो मॉडल डॉट आपका इंसर्ट डेटा। अब यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट बॉक्स आपका डिजाइन किया है, राइट, हम लोग जो है इसके अकॉर्डिंग अब डिजाइन करेंगे। आपका ये एड ईएमपी था, हमने इसका नाम कर दिया इंसर्ट डेटा, और एड ईएमपी के जगह एक नया हम लोग मेथड ले लेते हैं, इंसर्ट डेटा, जिसमें हम लोग, ये आपका एक्शन मेथड होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू भेजेंगे। फिर अगर आपको हाईडी इसमें जरूरत नहीं है आप हटा दो। आपका एक नेम हो गया, राइट, नेम अगेन, और ये सारे जरूरत, जो जो आपको जरूरत है वो रखो, जो जरूरत नहीं है वो आप शायद डिलीट कर दो, कोई इशू नहीं। सैलरी ये सब प्रॉपर्टी तो उसमें मिलेगा नहीं, तो ये तो हमारे उसमें के हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज वाले हैं, तो आप डिलीट कर दो। आपका एक नेम हो गया, ऐसे ही आप नेम वन ले लो। लेबलिंग आपके ऊपर है कि कैसे आप दिखा रहे हो। एक नेम वन से बाइंड कर दिए, नेम वन से, और यहाँ पे हमने नेम वन ले लिया, ठीक है। फिर आपका नेम वन हो गया, और फिर आपका एड्रेस, आईडी भी जो है आपके ऊपर है कि आईडी जो है यूआई से भेजना चाह रहे हो कि इंटरनली आप जो है खुद से बैकएंड में जनरेट कर रहे हो या बैकएंड में डाल रहे हो, राइट, वो आपके ऊपर है। अगर आपको आईडी भी भेजना है, बहुत लोग आईडी बनाते हैं, राइट, सो आप सबसे ऊपर में आईडी ले लो, यहाँ पे नेम और आपका आईडी डॉट आपका आईडी डॉट आपका आईडी। सो आईडी हो गया, नेम हो गया, नेम वन हो गया, वैसे ही एड्रेस, फिर एड्रेस वन, डिपार्टमेंट, फिर ये हो गया एड्रेस, 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 और फिर आपका एड्रेस वन, वो भी डाल देते हैं, एड्रेस वन, फिर आपका यहाँ पे एड्रेस वन कर दो, यहाँ एड्रेस वन। फिर फाइनली एक और हमने लिया था आपका डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट आईडी, वो भी आपको सेम अगर लेना, तो डिपार्टमेंट नेम और आपका
डिपार्टमेंट, फिर यहाँ भी डिपार्टमेंट। सिंपली वही डिजाइन है जो आपने कर रखा है एम्प्लॉय वाले में, सिंपली जस्ट हमने चेंज कर दिया। और हाँ आईडी, हाँ आपके ऊपर है। प्रोसीजर्स में आईडी आप चाहो तो पीछे ऑटो इंक्रीमेंट लगा दो, आईडी का आप चाहो तो सी शार्प में जो लॉजिक लिख लो लूप का, कि वो खुद से, हाँ हाँ, क्यों, यहाँ पे चूंकि अब भेज रहे हो हम लोग, हमने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं, यहाँ भी अगर आप ऑटो इंक्रीमेंट लगा दोगे तो आपको कोई जरूरत नहीं होगा। जैसे कि कितना लोग आप मिस्टेक कर देते हो ना, जैसे कितना लोग को इश्यू आएगा कि आईडी के बिना वो नहीं चल रहा है, या आईडी जो है जैसे कि किसी का देखे थे कि 0 हो गया तो वो बार बार एक्सेप्शन आ रहे थे, राइट। सो वो उस क्वेश्चंस के आंसर कि भाई आप वैसे करोगे तो वो चीजें नहीं, तो आप स्टोर प्रोसीजर से करो, जिसमें कि आपके ऊपर है, आप आईडी लो ना लो, प्राइमरी की लो ना लो, आपके ऊपर है। वहां एंटिटी फ्रेमवर्क आपका यूज ही नहीं होगा, सिंपली यूआई पे हम लोग फॉर्म पोस्ट करेंगे, और जो डीबी शेप चेंज और वो सब कुछ करेंगे ही नहीं, वो डायरेक्टली क्या होगा, जो आपने ईएक्सी में हम भी चलाया ये वाली, यही चीज वहां पे हम लोग यूज करेंगे, यही चीज कर रहे थे ना, यही चीज एक मेथड हो गया, एक मेथड आपको हो गया इंसर्ट डेटा। उसमें जैसे आप देखोगे तो उसमें ये पैरामीटर्स आपको बोलेगा कि ये पैरामीटर्स भेजो, और वो पैरामीटर्स हम लोग कहाँ से भेज रहे हैं, हमारे पास फॉर्म है, तो वो जस्ट भेजोगे, वो आपको रिसीव होगा, उसमें वो वैल्यू भेज देना है और ये जाएगा इंसर्ट कर देगा, क्यों, क्योंकि बैकएंड में ऑलरेडी ये टेस्टेड है। तो यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क का कहीं रोल ही नहीं होता है, ना हम डीबी शेप चेंज लिखते हैं, क्योंकि क्यों डीबी शेप चेंज यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली आपका इंटरेक्ट करता है स्टोर प्रोसीजर, राइट। सो फिर डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पे भी आप इंसर्ट डेटा आप कर दो सबमिटेड, और ये राइट, ये आपका वो पेज हमने बना दिया। अब हम लोग चलते हैं इसका मेथड बनाते हैं, राइट। क्योंकि जब आप पोस्ट करोगे और तो इसके दो मेथड्स बनेंगे, अगेन एक गेट जिसमें ये आपका यूआई रेंडर होगा, वो दिखेगा कि इतने आपके टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, और एक पोस्ट जब आप फॉर्म फिल करके जब बटन पे क्लिक करोगे, वो आपको पोस्ट वाला मेथड लिखना होगा। तो दो मेथड, अगेन कंट्रोलर में आप चलो कहीं भी आप जाके लिख सकते हो। सो नीचे चलते हैं, यहीं पे हम लोग यूज कर लेते हैं। सो पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ठीक है। और इसका नाम दे दिए जो भी हमने व्यू का नेम रखा है, इंसर्टेड डेटा, ये सो हमने इसका नाम दे दिया इंसर्टेड डेटा। और ये सिंपली क्या करेगा, आपका रिटर्न, और ये सिंपली आपका व्यू रिटर्न कर देगा, सिंपली आपका रिटर्न व्यू कर देगा, यानी कि जैसे रिटर्न करेगा एक आपको पेज दिख जाएगा। और ये आपका HTTP गेट टाइप का होगा सिंपली। फिर इसी का अगेन कॉपी, और एक पोस्ट टाइप का बनाएंगे HTTP पोस्ट। इसमें हम लोग जो मॉडल यूज करेंगे, जो आपका जो पेज पे हम लोग जो मॉडल्स कर रहे हैं यूज, सेम वही मॉडल इसमें पास कर देंगे, इंसर्टेड डेटा SP मॉडल, और इसका OB, ठीक है। अब क्या करेगा आपका कि यहाँ पे हम लोग को इंसर्ट कराना है, राइट। सो अगेन जो आपका DB कौन है, कहीं से भी उठा लीजिए, यहाँ पे गए ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। अब DB कौन डॉट इंसर्ट डेटा, राइट, यही है। अब जैसे आप ये देखो, ये आपको बिल्कुल आपको बताएगा कि आपको किस टाइप का वैल्यू भेजना है, राइट। यहां से भेजते जाओ। अब पहला आईडी, सो आईडी कहाँ, OBJ जो आपने करा है डॉट आपकी आईडी। दूसरा स्ट्रिंग, तो आपका OBJ डॉट नेम,
तीसरा नेम वन, राइट, obj डॉट नेम वन। चौथा एड्रेस, obj डॉट एड्रेस, अगेन एड्रेस वन obj डॉट आपका एड्रेस वन। फिर आपका डिपार्टमेंट, फिर क्या है, डिपार्टमेंट स्ट्रिंग, सो obj डॉट आपका डिपार्टमेंट, और फिर फाइनली डिपार्टमेंट आईडी obj डॉट आपका dpt आईडी। डॉट आपका डिपार्टमेंट आईडी, सिंपली। और इसको रीडायरेक्ट कराना है, सो अगेन जो हमने एक बनाया था ना सिंपल वाला, जो ज्वाइन करके आपका लेके आ रहा था, रीडायरेक्ट तो उसके एक्शन पे करा लेंगे। क्या तो नाम था उसका, कुछ नाम तो दिए थे हम लोग ना, कौन सा था वो, लिखे तो थे। एक वो था ना कौन सा, ईएमपी डेटा, नहीं नहीं वो देख रहे हैं जो हमने ज्वाइन करके लाया था ना उसका एक, हाँ ईएमपी, अच्छा इसमें बनाया था हमने, नहीं नहीं ये नहीं है, ये है, ये वाला बनाया था, राइट, अच्छा ईएमपी डेटा, तो इसी पे हम लोग रिडायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे इंसर्ट करेगा आपका रिटर्न, आपका रिडायरेक्ट, रिडायरेक्ट टू एक्शन, और आपका ईएमपी डेटा, ईएमपी और डेटा, ठीक है। इस नाम का हम हमारे पास व्यू यहाँ पे है ना, ये है ना, चाहिए, ठीक है। सो अब हमारा यूआई भी रेडी हो गया वो। अब चाहो तो वहां फॉर्म के लिए अगेन लेआउट में जाओ, या तो आप यूआरएल से हिट कर दो, या आप लेआउट पे जो पहले से लिंक बना हुआ है एक और लिंक भी आप यहाँ से ऐड कर दो, जो एलआई है, एक और हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे डेटा ज्वाइन करके यहाँ पे इंसर्ट डेटा एसपी नाम दे दिए, एसपी जो भी आप नाम दे दो। इसके बाद से आपका एक्शन का जो नेम, तो हमारा एक्शन नेम क्या है, इंसर्ट डेटा, राइट, ठीक है। अब ये रेडी आपका हो गया। अब चलते हैं हम लोग रन करते हैं, आपका पेज कैसा दिखता है, फिर आप वैल्यू डालो वहां पे। अभी जो है हम लोग पास डेटाबेस में अगर देखें इनको इंसर्ट ये एग्जीक्यूट कराएं, कितने रिकॉर्ड हैं, सो आपके चार चार रिकॉर्ड हैं, ठीक है। और ये
मुझे पॉइंट नहीं लगा। ठीक है, अब इंसर्टेड डेटा पे हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए ये आपके यूआई खुल गया, राइट। यानी कि जो सिंपली जो आप डेटा यहाँ पे जो आप भेज रहे थे, राइट, हार्ड कोडेड, यानी कि डायरेक्टली बैकएंड से, वही चीज आप यूआई से भेजोगे। ये जो डेटा आपने भेज रहे थे यहाँ से, राइट, यही डेटा अब आपके पास एक फॉर्म हो गया, यही चीज भेजोगे सिंपली। सो हमने आईडी कर दिया 5, नेम कर दिया डन, फिर नेम डन 1, फिर एड्रेस कुछ भी हमने डाल दिया, एड्रेस, डिपार्टमेंट आपका डेवॉप्स, डिपार्टमेंट आईडी आपका। सो अब इस पे ब्रेक पॉइंट लेते हैं और देखते हैं कि आपका कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। सो यहाँ पे आएगा ये वैल्यू क्लिक करने के बाद। सो हमने क्लिक किया, ठीक है। अब इस ओबीजे में आप देखोगे आपके पास सारे के सारे वो वैल्यू हैं जो आपने वहां से भेजे, और सिंपली यहाँ से वही इंसर्ट स्टोर प्रोसीजर चलेगा, कुछ नहीं करना। और ये आपका क्या करेगा, डेटा जो यानी कि पहले जो आप बैकएंड टूल से कर रहे हो यही चीज अब ये आपका कर देगा। सी इंसर्ट हो गया। अब सी अभी तक यहाँ पे ये था, अब एग्जीक्यूट करके देखो, ये डन 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 हो गया। फिर आप कंटिन्यू कर दो, फिर आपका जो ईएमपी डेटा वाला है उस पर आपका रिडायरेक्ट करके डेवऑप्स डन, राइट। इसमें आपका अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करने प्रोसीजर्स आ रहा है तो यूआई साइड में आपको कुछ करना ही नहीं। यूआई साइड में सिर्फ इतना ही करना है, जैसे फॉर्म पे आप पोस्ट कर रहे हो, आपको वैल्यू जो आप प्रोसीजर में भेज रहे हो अब यूआई से कैसे भेजना है ये आपके ऊपर है, राइट। वो आपने कर लिया। इसमें मेन चीज आप प्रोसीजर कैसा लिख रहे हो। अगर आपका प्रोसीजर सक्सेसफुली रन कर रहा है तो ये रन करेगा ही करेगा, उसमें कुछ करना ही नहीं था। अपडेट करोगे, आपके जितने भी वैल्यू है आप पास करो। अगेन अपडेट का एक प्रोसीजर बनाएंगे, अपडेट का, राइट, वैल्यू भेजेंगे, और जो भी आपको अपडेट करने हैं, सो जो आप अपडेट, और जहां भी सेट हम लोग लगाएंगे वहां पैरामीटर्स, राइट, और कंडीशंस आईडी के बिहाफ पे। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, वेयर आईडी इक्वल्स टू @id, तो आपका अपडेट का। अगेन डिलीट करना है तो डिलीट का भी पहले हम लोग कहां से डिलीट करेंगे, जो आपका फॉरेन वाला है, फॉरेन की, क्योंकि पहले आप प्राइमरी की में डिलीट करोगे तो वो तो आपको बोलेगा कि उसका रेफरेंसेस है, तो पहले आप फॉरेन की वाले डिलीट करोगे, फिर उसके नीचे जो आपका मेन। तो ऐसे ही डिलीट और टेबल नेम वो चीज मीन्स, इसमें अगर आपको प्रोसीजर्स आती है लिखने तो इसमें डेटा सिर्फ आपको यूआई से भेजने होते हैं, दैट्स इट, कुछ नहीं होता, राइट। सो इसमें अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रोसीजर्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। करोगे तो अच्छा है। अगर जिसके पास से क्वेश्चंस आएगा इट मींस वो अपडेट तक किया है, नहीं आएगा इट मींस कि नहीं करा है। सो नेक्स्ट आपके लिए टास्क है अपडेट और डिलीट आप लोग करोगे डेफिनेटली। जो जो करेगा या तो डन कर लेगा या इशू आएगा तो जरूर पूछेगा। अगर या तो नहीं पूछा, इसका दो कारण, या तो उसको इशू नहीं आया या तो वो करा ही नहीं, और तीसरा या तो समझ ही नहीं आया। तो इसमें कुछ ऐसा आपका ये बड़ा चीज नहीं है, राइट। सो इसके बाद से अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने क्या देखा कि जो भी हम लोग वैल्यू भेज रहे थे, कंट्रोलर से मॉडल में वैल्यू रखे और यूआई पे दिखा दिए, राइट। वैल्यू मॉडल में रखे और कंट्रोलर पे भेज दिए, राइट। यानी कि भेजने के लिए कुछ भी मैसेज हम लोग को क्या जरूरत पड़ा, एक मॉडल। तो क्या ऐसा जरूरी है कि सिर्फ मॉडल से ही हम लोग वैल्यू भेज सकते हैं? सो आइडियली 99% हम लोग वही यूज करते हैं, बट हमारे पास एमबीसी में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट, जिसके थ्रू
आपके पास लेट सपोज आपके पास ऑलरेडी 10 मॉडल है, एक और आपके पास आ गया कि ये जो है मुझे एक नया मॉडल इसमें जो है प्रॉपर्टीज ऐड कर दो, बट आप चाहते हो कि वो प्रॉपर्टीज हम क्यों इंट्रोड्यूस करें, क्यों डालें, राइट? और आपको मैसेज भेजना है, यानी कि कोई भी यूआई पे, व्यू पे, सो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, राइट? जिसका नाम है, पहला आपका डायनेमिक प्रॉपर्टी है व्यू बैग, ठीक है? दूसरा जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं, मेन डिटेल्स देखें कल। दूसरा आपका व्यू डेटा, तीसरा आपका टैंप डेटा, और चौथा सेशन, राइट? ये चार ऐसे आपके प्रॉपर्टीज हैं, राइट, जिसमें कि आप वैल्यू क्या करोगे, जब भी कंट्रोलर के पास से आएगा तो आप इसमें वैल्यू रख के और इनको भेज सकते हो। और इन चारों प्रॉपर्टी की एक खासियत है, जैसे कि आपका प्रॉपर्टी होता है ना स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, इंट तो इंट टाइप, डेट तो डेट टाइप, जिस टाइप, ये क्या है, किसी भी टाइप का वैल्यू कंटेन कर लेता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, डेट टाइप, कॉम्प्लेक्स डेटा, लिस्ट, कुछ भी। यानी कि ऐसा कभी सिनारियोज आते हैं मैसेज पास करने के लिए, राइट? सो आप इनको यूज कर सकते हो। कहाँ कैसे, तो वो भी डिफरेंस बताएंगे कि सेशंस का ज्यादातर यूज जब भी आप कोई भी एप्लीकेशंस में लॉग इन करते हो, राइट? सो टॉप में राइट साइड में जो आपको नाम दिखता है, योर नेम और ईमेल, वहां पे ऑलवेज सेशन का यूज होता है, राइट? सेशन का यूज होता है। फिर आपका जैसे क्लिक करते हो, आपका मैसेज आ जाता है, यू हैव इनकरेक्ट क्रेडेंशियल, चाहे आपने यूजर आईडी और पासवर्ड गलत डाला, वहां पे हम लोग ज्यादातर टैंप डेटा का यूज करते हैं, राइट? कुछ जितने भी व्यू पेज के नेम जो है वो डिस्प्ले कराने के लिए व्यू बैग यूज करते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं इन प्रोजेक्ट्स में। बाकी कैसे आपका वो पास करते हैं डेटा, कैसे क्या है, और मेन इंटरव्यू में आपके देखिए एमबीसी का इंटरव्यू होता है, उसका एक आध क्वेश्चन तो इससे रहता ही है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैंप डेटा, व्यू बैग टैंप डेटा, सेशन टैंप डेटा, मीन्स कोई भी दो लेके या आपसे पूरा का पूरा पूछ देगा कि आपको इन सारे में डिफरेंस बताओ, राइट? सो सारे जो है सभी टाइप के डेटा कंटेन करते हैं, बट उनके यूज जो है डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज में आप डिफरेंट। सो अगर आप उसकी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तब आप जो है ये समझ जाओगे कब हमें टैंप डेटा यूज करना चाहिए, कब हमें व्यू बैग यूज करना चाहिए, कब हमें जो है सेशन यूज करना चाहिए। तो मेन वो आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में कि किस सिनेरियो में कौन यूज करना चाहिए, क्या डिफरेंसेस है। तो डेफिनेटली है कि सारे कंटेन करते हैं डेटा एक ही, बट डिफरेंस है, तभी हमारे पास ये चार प्रॉपर्टी है, राइट? सो कल का पूरा डेडिकेटेड क्लास आपके उसी प्रॉपर्टीज पे होंगे, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉगिन वाला करेंगे, राइट? जो आपका, और इसमें आपके लिए टास्क अपडेट और डिलीट आप लोग खुद करना। सो अगर 2 क्लास में फिर नहीं होगा तो फिर लैब में हम लोग चलेंगे, फिर जो डाउट्स होंगे। हाँ? कौन सा? हाँ हाँ, रिक्वायर्ड, ये तो सिंपली जस्ट आप रिक्वायर्ड लगा दो मॉडल्स में, और वो जो है आपके डेटा एनोटेशंस के अंदर आते हैं, राइट? सो ये वाली, हाँ। हम्म। नहीं, हम लोग तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वैलिडेट मैसेज फॉर, जो है आपका मैसेज दिखाने के लिए। मैसेज जो आपका ये वाला जो ये सिर्फ आप यूज करोगे, रिक्वायर्ड मींस आपका बैकएंड में रिक्वायर्ड लग गया। क्यों, आप ये जो आपने ये रिक्वायर्ड करा, राइट? अब आप इसमें जाओगे, क्या नाम है, होम, और उसमें लेट सपोज एड ईएमपी है, ठीक है? ये जो हमने लगाया है वैलिडेट मैसेज फॉर, ये मैसेज दिखाने के लिए, आप नहीं दिखाओगे
तब भी वो आपका वैलिडेट, ऐसे क्लिक करोगे ना तो ब्लिंक ब्लिंक करेगा, ब्लिंक करता है, इट मीन्स कि वो वैलिडेट कर रहा है। अगर आपका नहीं चला यानी कि आपने क्लिक कर दिया और पोस्ट हो गया, इट मीन्स कि आप लेआउट में या ये जो है फाइल मिस कर रहे हो jQuery वैल्यू, राइट। अगर ये आप लगा दोगे तो क्लाइंट साइड चलेगा, ये नहीं लगाओगे तो सर्वर साइड चलेगा। ये मेन डिफरेंस है। जैसे आप पोस्ट करोगे तो वो उधर से आके मैसेज नहीं देख रहा है, ये वाले किसमें, इसमें हमने जो है ये हमने हटा दिया, राइट। अब हम लोग चलते हैं आपका सर्वर साइड्स पे। एक्सेप्शंस आ जा रहे थे आपके, एक्सेप्शंस आ रहे थे, क्यों? क्योंकि आपने जैसे तो नल वैल्यू एंटिटीज के लिए इसलिए जैसे आपने क्लिक किया, राइट। सो आपके पास जितने ऑब्जेक्ट हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें सारे क्या गए वैल्यू, नल नल नल, और वो बेचारा गया इंसर्ट करने, एक्सेप्शन थ्रो करेगा ही, राइट। सो यहाँ पे आप चलते हैं, वो भी आपके सिनेरियोस, जैसे आप में हमने वो वैलिडेशंस हटा दिए। अब जैसे क्लिक करेंगे ये आपका डायरेक्टली जाएगा इस पेज पे, राइट। सारा का सारा ये क्या लेके, नल नल नल, राइट। अब डेफिनेटली है कि इंसर्ट करने जाएगा, या तो सारे में जो जीरो है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा और बाकी सब में नल नल हो जाएगा, राइट। सो हम लोग कंटिन्यू करें और ये आपका ऐसे इंसर्ट कर दिया, राइट। यानी कि आपका आईडी ऑटो इंक्रीमेंट, बाकी जितने आपके फील्ड्स हैं चूंकि ये नलेबल टाइप है उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर इसी में कोई आपने नॉट नल लगा दिया, राइट, नॉट नल लगा दिया तो वो क्या होगा कि आपका इंसर्ट होगा नहीं और एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, राइट। अब जो है वो आपका यहाँ पे तो इंसर्ट कर दिया और रिडायरेक्ट आपने यहाँ पे कर दिया, इसी को रिडायरेक्ट आप उस पे करते तो आपको वो मैसेज देता, राइट, कि आपका ये वैलिडेशन, राइट। तो ये चीज सिनेरियोस, ये आप इसी में किसी को आप ऊपर में नल कर दोगे वो जाएगा, वो एक नल रेफरेंस का एक्सेप्शन, क्यों? क्योंकि आपका डेटाबेस में आपने चेक बॉक्स पे कर दिया है कि नॉट नल, और उधर से आप वैल्यू भेज रहे हो नल, तो वो क्यों तुम इंसर्ट करेगा, वो तो मना कर देगा। तो ये मेन सिनेरियोस होते हैं। सो कल के क्लास में देखते हैं नेक्स्ट एंड